हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर। तो बच्चों, रियल नंबर का सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि रियल नंबर जो है वो एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट इसके जो वेटेज हैं वो बाकी के बराबर ही रहते हैं। जैसे कि अदर चैप्टर अगर आपका 6 नंबर का आता है वेटेज, तो इसका भी पेपर में 6 नंबर का ही वेटेज होता है। बट इसका टॉपिक जो है कंपैरेटिवली अदर टॉपिक जो है काफ़ी छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी इजी टॉपिक है। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें सिंपली क्या पढ़ना है, 4 चीज़ें पढ़नी है। यूक्लिड डिवीज़न, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एचसीएफ और एलसीएम जो कि ऑलरेडी आप पढ़ते आए हो, और इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर जैसे कि आपने 9th में भी पढ़ा होगा, उसी को आगे हमें थोड़ा सा कंटिन्यू करना है। तो समझते हैं और यहाँ पे कैसे हम इसको ईज़िली कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं एक्स्ट्रा। अगर हम सोचें कि जैसे कि कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, सर्कल हो गया, ये सब ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको सीरियस होना पड़ता है। बट इसमें क्या है कि आप ज़्यादा सीरियस नहीं भी होगे तो भी ये चैप्टर आपको 1 से 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, और वो आपको 6 नंबर के लिए फ़िक्स हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे जितने भी वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपके पास आएँ। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। तो बच्चों, ये ऑलरेडी आपने कई बार यूज किया है डिवाइड करते वक्त, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहता है कि अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर a को किसी अदर पॉजिटिव इंटीजर b से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा r, मतलब कोशिएंट आएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा, r, ठीक है। तो ये चीज़ें आप कई बार कर चुके हो ऑलरेडी, कि जब भी आप किसी को, जैसे 20 को आप डिवाइड कर रहे हो दूसरे पॉजिटिव इंटीजर 6 से, तो 20 को जब हम 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 6 3 जा 18 और रिमाइंडर बच गया 2। अब कंडीशन ये है कि r जो है वो लेस देन होना चाहिए b के। b हमारा क्या है, डिवाइजर, ठीक है। तो r क्या होना चाहिए, लेस देन b, जो कि आपको दिख रहा है कि 2 जो है वो 6 से छोटा है। यही है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक रिमाइंडर लीव करेगा जो कि b से छोटा होगा। और ऑलरेडी ये चीज़ें हम कई बार कर चुके हैं, पहले भी डिवीज़न में किए हुए हैं, आगे भी हम करेंगे, ठीक है। इसका दूसरा यूज जो होता है वो होता है एचसीएफ निकालने के लिए। जैसे कि इसका प्रोसेस ऑफ कैसे निकालते हैं एचसीएफ, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 7 या फिर 12 और 16 के बीच में एचसीएफ निकाल रहा हूँ। तो इसको क्या करते हैं कि 16 को, जो बड़ा नंबर होता है, उसको हम 12 से क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, 12 1 जा 12। अब जो रिमाइंडर बच जाता है, वो यहाँ पे जो रिमाइंडर बच जाता है वो नेक्स्ट स्टेप का आपका डिवाइजर हो जाता है। तो यहाँ पर रिमाइंडर 4 बच गया, ये नेक्स्ट स्टेप का डिवाइजर हो जाएगा, और ये जो डिवाइजर था वो नेक्स्ट स्टेप का डिविडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 3 जा कितना होगा, 12। अब जहाँ पे ये आप देखिए रिमाइंडर जहाँ 0 हो जाता है, उसका जो डिवाइजर होता है उसको हम बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया, 4। तो ये चीज़ें यूक्लिड में काम आता है, ठीक है। तो यहाँ पे यूक्लिड में कुछ खास नहीं था, बस वही हमारा है कि कैसे हम डिवीज़न, उसका क्या मेथड है, क्या प्रोसेस है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। ये कई बार आप लोगों ने पहले या शायद नहीं किया होगा। तो ये भी एक प्रोसेस है, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीज़न से एचसीएफ फाइंड करना, डिवीज़न मेथड से, ठीक है। और एक क्या होता है, एक होता है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वो भी समझेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे निकालेंगे। दूसरा टॉपिक है आपका द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो क्या कहता है ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है।
यानी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम। ठीक है, जो भी कंपोजिट नंबर है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 420, ये एक कंपोजिट नंबर है। अब इसको हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे, तो अगर हमें नहीं आता तो हम क्या करेंगे, 420 को यहाँ पे प्राइम फैक्टर से, प्राइम नंबर से निकाल लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो 210, फिर यहाँ पे 2 तो 105, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 तो ये हो जाएगा 21, फिर 3 7। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 × 2 × 3 × 5 × 7। ओके, लेकिन अगर हम कोई दूसरा कंपोजिट नंबर लेते हैं, जैसे कि 440 लेते हैं, तो कोई भी कंपोजिट नंबर जो होगा वो यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन रखेगा। यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जितना फैक्टर इसमें है, हो सकता है कि उतना फैक्टर इसमें हो, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा भी होगा या कुछ कम भी होगा, यानी कि सेम नहीं हो सकती। दो डिफरेंट कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो जैसे 440 है, तो 440 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 220 हो गया। इस तरीके से 110, फिर हम करेंगे 2 से तो 55 हो गया, और यहाँ पे 5 से करेंगे तो 11 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 5 × 11, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं इसको प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर। ठीक है, लेकिन जब हम इसी को पावर में एक्सप्रेस कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रोडक्ट पावर ऑफ देयर प्राइम नंबर, तो क्या होगा, ये 2 × 2 है, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 2, 3 है तो 3, 5 तो 5, और 7 तो 7, इन सब का पावर क्या है 1। ओके, यहाँ पे भी आप देखिए 2 का पावर 3, 5 का पावर 1 और 11 का पावर 1। तो ये जो आया ये क्या है, ये यूनिक वे में आपको दिख रहा है कि जो इसमें है वो सब इसमें नहीं है, कुछ तो अलग है। दैट इज़ कॉल्ड एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज देयर प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक फ्रॉम अदर। ये जो होता है ये क्या होता है, यूनिक होता है। कोई भी आप ले लीजिए, ये डिफरेंट होंगे, एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि कोई भी जो कंपोजिट नंबर होगा उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। बस इतना ही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। उसके बाद हम समझते हैं कि HCF और LCM क्या होता है। ठीक है, HCF और LCM जो कि आप लोगों ने कई बार पहले भी किया होगा। HCF कॉमन फैक्टर है ना, LCM कॉमन मल्टीपल। तो ये जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको हम कैसे फाइंड करें। तो मान लीजिए कि मैं कोई नंबर देता हूँ यहाँ पे 24 एंड 18 या फिर 36 ले लीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनका जो है हमें HCF और LCM निकालिए यूजिंग द प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम 24 को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे जैसे इसको किए थे। तो 24 क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3। अब इसको अगर आप इसके पावर में लिखोगे तो 2 का पावर 3 × 3 का पावर 1। ओके, अब यहाँ पे दूसरा क्या है, दूसरा है 36। तो 36 को अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता है तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इसको फाइंड करके फिर लिख सकते हो। तो देखो, तो यहाँ पे 2 का पावर कितना हो गया 2, और 3 का पावर कितना हो गया 2। तो बच्चों यहाँ पे LCM जो होता है वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब वो होता है कि जिससे हम डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। अब जैसे 24 किस किस नंबर से डिवाइड होगा
वो सारे नंबर इसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, जैसे 24 किस किस से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, तो वो सारे जो हैं इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे। और जब इसके मल्टीपल अगर हम ढूंढेंगे तो हम वो नंबर ढूंढेंगे जिसमें 24 से डिवाइड करने पे कंप्लीट डिविजिबल होगा। जैसे इसका मल्टीपल कौन होगा, जैसे 24 होगा, 24 का 2 जा करेंगे तो 48, तो 48 क्या है, 24 का मल्टीपल है। 72 क्या है, 24 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल हमेशा क्या होता है कि नंबर से बड़ा होता है, और फैक्टर जो होता है वो हमेशा नंबर से छोटा या फिर नंबर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरीके से हम समझेंगे। तो हमें जब भी HCF कहेगा निकालने के लिए, तो HCF में हम क्या देखेंगे कि जो हमारा कॉमन फैक्टर है उसका लोएस्ट पावर, अगर हमें HCF निकालना है तो हम देखेंगे क्या, कॉमन फैक्टर विथ लोएस्ट पावर। जो कॉमन फैक्टर है जो लोएस्ट पावर का, वो होना चाहिए हमारा HCF। HCF क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर है विथ लोएस्ट पावर। तो इसमें देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, 2 भी है, 3 भी है, तो 2 का लोएस्ट पावर कितना है, तो 2। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि 2 का लोएस्ट पावर 2 है, क्योंकि यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो HCF में आपको लोएस्ट पावर यूज करना होता है। ठीक है और यहाँ पे 3 भी कॉमन फैक्टर है, तो इसका लोएस्ट पावर कितना है, 1, तो 3 का पावर 1। तो अब इसे आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये आपका क्या आ गया, HCF। LCM क्या होगा, LCM हो जाएगा कॉमन फैक्टर। देखो इसमें क्या है, जो कॉमन फैक्टर है, या फिर अगर आप देखो तो कॉमन फैक्टर नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि जितने भी फैक्टर हैं उनका हाईएस्ट पावर, ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ द जितने भी फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं 2 3, या कहीं पे मान लो इसमें कुछ है ऐसा जो इसमें नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें मान लो देखे थे आपने 2 का पावर 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, लेकिन इसमें 2 5 तो था, लेकिन 3 और 7 ना होके 11 था। तो LCM में क्या होता है कि जितने भी हमारे होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, फैक्टर होते हैं, उन सबका हाईएस्ट पावर लेना होता है। अब जैसे देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ द फैक्टर। अब हाईएस्ट पावर ऑफ द फैक्टर हम देखें तो यहाँ पे चाहे वो कॉमन हो या कॉमन ना हो, ठीक है, हमें लेना है हाईएस्ट पावर। अब जैसे यहाँ पे हमें क्या है कि दोनों तो ऑलरेडी कॉमन है, तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 3, तो 2 का पावर 3, और 3 का हाईएस्ट पावर कितना है, 2, तो 3 का 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का 3 यानी कि 8, 3 का 2 यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9, तो फाइनली ये 72 हो गया। तो आपका LCM क्या हो गया, 72, और HCF क्या हो गया, 12। तो इस तरीके से अगर हम इसमें निकालने की कोशिश करें तो इसमें कैसे निकलेगा, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बताइए इसका LCM क्या होगा, तो HCF अगर हम निकालते हैं HCF, तो HCF क्या हो जाएगा, तो देखिए कॉमन फैक्टर कौन कौन है, 2, बस 2 कॉमन फैक्टर है, तो 2 का लोएस्ट आपको देखना है, क्योंकि HCF में हम लोएस्ट पावर लेते हैं। तो 2 का लोएस्ट पावर कितना है, 2, तो ये हमारा HCF हो गया। और एक 5 कॉमन है, तो 5 का लोएस्ट पावर तो 1 ही है, तो ये हमारा HCF हो गया। लेकिन हमें LCM अगर पूछेगा तो LCM क्या होगा, जो कॉमन फैक्टर हैं वो तो ठीक है, जो नॉन कॉमन फैक्टर हैं उन सब का हाईएस्ट पावर लेना होता है। जैसे देखिए 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, तो यहाँ पे 2 का पावर 3 लेंगे हाईएस्ट पावर। 3 का पावर 1 इसमें नहीं है, तो नहीं होने का मतलब है 3 का पावर 0 है, ठीक है, तो 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 1। 5 का पावर 1,
और ये देखिए 7 इसमें नहीं है फिर भी हमें लेना है, ठीक है, और 11 उसमें फर्स्ट वाले में नहीं है फिर भी हमें लेना है। तो यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है या नॉन कॉमन फैक्टर है जो भी है उन सब का हाईएस्ट पावर लेना होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एलसीएम। अब यहाँ पे एक चीज़ें है, एक रिलेशन है। क्या है रिलेशन? रिलेशन जो है वो दो नंबर और एचसीएफ और एलसीएम के बीच में है, तो उसको हम समझते हैं क्या है वो रिलेशन। देखिए रिलेशन क्या है कि अगर हम यहाँ देखें कि मैंने नंबर लिया था 24 एंड 36, तो इसका हमारा एचसीएफ आ गया, 12 और एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम आ गया हमारा 72। अब हमारे कुछ यहाँ पे रिलेशन है नंबर्स के बीच में और एचसीएफ एलसीएम के बीच में। देखते हैं कि क्या इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई वो कितना होता है। तो आप करिए, अगर मान लीजिए ये आपका ए है और ये बी है, तो ए इंटू बी की वैल्यू क्या आ रही है, तो 24 इंटू 36। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 इंटू 36 क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 24 इंटू 36, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12, 14 एंड 72। तो ये आ गया 4 6 और ये हो गया 8, ये गया 864, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों तो सेम सेम आ रहे हैं। 12 2 जा 24, 12 7 जा 84 प्लस 2 86, देख लीजिए सेम सेम आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा यानी कि मल्टीप्लाई होगा वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो यहाँ से एक रिलेशन आता है कि एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी कि आप लिख सकते हो ए इंटू बी। ये आपका जो रिलेशन है, इस रिलेशन में आपके पास 4 वेरिएबल हैं, एक एचसीएफ, एक एलसीएम और एक ए और बी, ठीक है। इन चारों में से अगर मान लीजिए कि अगर कोई 3 वैल्यू आपको दिया हुआ है तो आप चौथा वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर सपोज़ कीजिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया आपको, जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ कि एलसीएम ऑफ यहाँ पे दे दिया 12 एंड 16, 12 और 16 का एलसीएम मैंने दे दिया 48, ओके। अब फाइंड करने के लिए कह रहा हूँ फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16। तो बच्चों देखिए क्या होगा, तो देखिए नंबर क्या है आपका, ए और बी क्या है, ए है 12, बी है 16, ठीक है, और एलसीएम आपको पता है। तो ये जो आपने एक फॉर्मूला देखा है, इस फॉर्मूले में आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो एचसीएफ आपको फाइंड करना है, तो एचसीएफ इनटू एलसीएम कितना दिया हुआ है 48 इक्वल टू नंबर्स क्या है आपका 12 इंटू 16। देखिए यहाँ पे आप अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो समटाइम्स तो ये इजी होगा, लेकिन समटाइम्स ये क्या हो जाएगा, टफ़, बड़ा हो जाएगा, जिसको डिवाइड करने में टफ़ हो जाएगा। तो आप उसे मल्टीप्लाई मत करिए बल्कि सीधे एचसीएफ निकाल लीजिए, जो कि आपका 12 इंटू 16 अपॉन 48 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये इसका फैक्टर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कट जाएगा, तो कटेगा तो कितना आएगा ये 12 4 जा, अब 4 से 16 कट हो गया, तो यानी कि आपका एचसीएफ कितना हो गया 4। तो ये भी एक मेथड है कि जब हमको एलसीएम मालूम होते हैं दो नंबर के तो हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिए कि 4 और 48 यानी एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, एलसीएम का एक फैक्टर होता है, जो कि आपको दिख रहा होगा, एचसीएफ इज़ अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, फैक्टर ऑफ एलसीएम,
मतलब किसी भी 2 नंबर का HCF निकालेंगे और उसी 2 नंबर का LCM निकालेंगे तो HCF जो होगा वो LCM का क्या होगा, फैक्टर होगा, और LCM क्या होगा, HCF का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये MCQ क्वेश्चंस में आ जाते हैं कभी कभी। चलिए, तो आज हम यहीं पे रखते हैं। कल जो है सो इरेशनल नंबर स्टार्ट करेंगे, इरेशनल नंबर के बारे में समझेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।